टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम के चलते हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय चौटाला को 10 साल की कैद की सजा सुनाई है। आईएनएलडी के सपोर्टर्स के साथ पुलिस की झड़पें भी कोर्ट के बाहर हुई। हमारे साथ अभय चौटाला हैं, इनसे प्रतिक्रिया लेते हैं। अभय जी, सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या है पार्टी की तरफ से, परिवार की तरफ से? ये जो हुआ है ये सारा का सारा कांग्रेस की देन है। कांग्रेस की सरकार ने, जो प्रदेश में भी है और केंद्र में भी है, इन्होंने सीबीआई का जज करके दुरुपयोग किया है। जिस मुकदमे के तहत चौटाला साहब को आज सजा सुनाई गई है, ये मुकदमा 120B का बनाया गया है। इसमें चौटाला साहब को कहीं ये नहीं दिखाया गया इस मुकदमे में कि भी उन्होंने इसका षड्यंत्र रचा है। आपको हैरानी होगी सुनकर के कि 120B वाले को तो 10 साल की सजा, और जो मेन अक्यूज्ड है उसको 4 साल की सजा। ये तो बड़ा अजीबोगरीब फैसला है। फैसले की कॉपी जब हमारे पास आ जाएगी, हम उसके बाद इसका लीगली एग्जामिन करवाएंगे और उसके बाद और कोर्ट हैं, हम हाई कोर्ट में जाएंगे। ये मान करके चलो, बहुत सी ऐसे फैसले आज तक आए हैं कि निचली अदालत से फैसला जो आता है उस पर ऊपर की अदालत रोक भी लगाती है और उस फैसले को निरस्त भी करने का काम करती है। हमें पूरी उम्मीद है कि 100 की 100% हमें हाई कोर्ट में न्याय मिलेगा और इस फैसले पर रोक लगेगी। आप हाई कोर्ट जाएंगे, आपको लगता है रोक मिल जाएगी, लेकिन क्या चुनावों से जो लड़ने से रोक है, क्या वो एक बहुत बड़ा असर छोड़ेगा आईएनएलडी पर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आईएनएलडी पार्टी जो है वो चौधरी देवीलाल के नीतियों की पार्टी है। ये बात ठीक है कि आज कोर्ट ने रोक लगाई है, लेकिन ऊपरी अदालत ने इस किस्म की रोक लगी हुई पे दूसरे तरह के फैसले दिए। ऐसे अनेक फैसले सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के आए हुए हैं, जिनके अंदर जिन लोगों पे इलेक्शन लड़ने पे रोक लगी उन्हें बाद में उसकी परमिशन दी गई है। हमें 100% उम्मीद है, क्योंकि जीत हमेशा सच्चाई की होती है और हम जब ऊपरली अदालत में जाएंगे तो हमारी जीत निश्चित है। और उसके बाद ये जो रोक लगी है, ये इस रोक पे भी कोई अच्छे फैसले की हम उम्मीद करते हैं। अभी जी, जो अदालत के बाहर जो झड़पें हुई उस पर क्या कहेंगे? आपको लगता है कि ताव में आ गए थे सपोर्टर्स सारे, पुलिस से झड़पें हुई और काफ़ी देर तक वहाँ पर झड़प होती रही? हमारी पार्टी का कार्यकर्ता बड़ा अनुशासित कार्यकर्ता है। ये जो कोई बीच में शरारत कराई है, ये भी कांग्रेस की देन है। हमारे कार्यकर्ता का काम नहीं है, वो कभी भी इतना प्रोवोक नहीं होता। अनेकों ऐसे कांड इस हरियाणा प्रदेश में हुए और हमारे कार्यकर्ताओं ने शहरों में बड़े बड़े जुलूस निकाले, हजारों हजारों की संख्या में गए, लेकिन कहीं एक छोटी मोटी घटना इस किस्म की नहीं हुई। आज भी अगर कुछ हुआ है तो ये पुलिस ने जानबूझकर किया होगा, सरकार ने जानबूझ कर करवाया होगा कि इस किस्म की खबरें बने, ताकि कल को इसका असर अगली अदालत में भी पड़े और इसमें किसी कांग्रेसी ने भी शरारत करी होगी। आखिरी सवाल मेरा आपसे, अब क्या इस कोर्ट के वर्डिक्ट का असर आपको लगता है हरियाणा के चुनावों पर पड़ सकता है, जो आने वाले समय में जनरल इलेक्शंस के बाद होंगे, उसमें काफ़ी समय है, या फिर आपको लगता है कि जो आईएनएलडी की स्टैंडिंग है उस पर कुछ फर्क पड़ सकता है? क्योंकि कई नेता जो हैं वो कह रहे हैं कि अब आईएनएलडी का जो विपक्ष का स्पेस है वो भी कहीं जा सकता है। ऐसा आपको लगता है कुछ होगा? जो नेता इस किस्म की बात कर रहे हैं उनकी विचारों की अपनी तकलीफ है। मैंने टीवी पे देखा है, वीरेंद्र सिंह जी खड़े होकर के कह रहे थे कि भाई कोर्ट में आज फैसला हो रहा है, आज ये हो रहा है, आज ये हो रहा है, तरह तरह की बातें वो आज टीवी पे बैठ के कह रहे थे। लेकिन उनकी तकलीफ अपनी इसलिए है कि वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री बनने के सपने ले रहा था और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने वीरेंद्र सिंह को पटकनी दी थी, इसलिए उसको तकलीफ है। वो तो अपनी तकलीफ, जो जिसको किसी आदमी को किसी चीज़ से तकलीफ होगी, वो उस बात को कहीं ना कहीं जब मौका मिलेगा तो जरूर अपने ढंग से कहने की कोशिश करेगा। लेकिन मैं आज भी आपको बता देता हूँ, उचाना विधानसभा क्षेत्र के लोग आज इस बात को लेकर के इतने खफा हैं कि जब चुनाव होंगे हरियाणा प्रदेश में, लोकसभा के और चाहे वो विधानसभा के, इस कांग्रेस का भी अर्जुन की दुकान खुली नहीं, जो अभी से अपनी दुकान बड़ी करने की बात करते हैं, उनका सुपड़ा साफ कर देंगे लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं आईएनएलडी में और परिवार में ये उम्मीद कायम है कि इस जो कोर्ट का आदेश आया है उसके खिलाफ और ऊंचे कोर्ट में जाकर कहीं ना कहीं रियायत मिल सकती है, थोड़ी सी रिस्पाइट मिल सकती है। और इसी उम्मीद के चलते फिलहाल परिवार और जो पार्टी है उनको ये लग रहा है कि ये जो पूरा मसला है आने वाले दिनों में शायद तस्वीर और साफ हो जाएगी पार्टी के लिए। रवि धीमान, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।